हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हिस्ट्री में आज हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पढ़ेंगे। और नीचे मैंने थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से भी बताने की कोशिश की है, अगर आप उसको भी ज़रूर देखें। ठीक, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अब विश्व की पूछ रहा है ये, ठीक है। वो है मेसोपोटामिया सभ्यता, या फिर इसको सुमेर सभ्यता भी कहा जाता है। और इसका नया नाम इराक है, ये आप याद रखेंगे, कई बार इसका नया नाम भी पूछ लिया जाता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दर्जला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किन दो देशों के बीच फैली हुई है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच फैली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रही। किस विश्लेषण पद्धति से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व पुरानी है? ठीक है, किससे पता चलता है, कैसे पता लगता है हमारे को कि इतनी पुरानी है? तो ये पता लगता है रेडियो कार्बन डेटिंग, या फिर इसको हम बोलते हैं C14, ठीक है। इससे पता चलता है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, C14 की खोज किसने की? अब जिससे हमें पता चला C14 से कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, तो उसकी खोज किसने की? उसकी खोज की लिपि महोदय ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी किसने दी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी थी, और ये 1826 में दी थी। डेट भी साथ के साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खुदाई किसने की? वो की सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1921 में, या फिर इसको शॉर्ट में RP दयाराम साहनी भी बोलते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, यानी कि RD बनर्जी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में आए तो भी ध्यान रखना है आपको, राखलदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी 1922 में की। 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की मोहरें किसकी बनी होती थी? तो ये बनी होती थी सेलखड़ी की, और सेलखड़ी जो है एक पत्थर होता था, उसकी बनी होती थी हड़प्पा वासियों की मोहरें। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किसके चित्र बने होते थे? तो इस पर जो है एक श्रृंगी पशु या फिर आद्य शिव के चित्र बने होते थे। अगला है, R13 कब्रगाह कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई। अगला है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला है, स्नानागार की खोज किसने की? स्नानागार की खोज जो है सर जॉन मार्शल ने की है, जो कि मोहनजोदड़ो में है। स्नानागार, आपको ये भी याद रखना है कि स्नानागार जो है वो प्राप्त मिला है मोहनजोदड़ो से। और इस स्नानागार की लंबाई जो है वो है 11.88 मीटर,
और चौड़ाई है 7.1 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। ये भी याद रखना, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्नानागार की लंबाई या चौड़ाई या गहराई कितने मीटर है, तो आपको ये ध्यान रखनी है सारे, ठीक है। अगला है सेंधववासी किस फसल में आगे थे? सेंधववासी जो आगे थे वो थे कपास फसल में। कपास को यूनानी क्या कहते थे? कपास को यूनानी सीडन कहते थे। अगला प्रश्न है घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं 3 जगह से। सुरकोटता जो कि गुजरात में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, और लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन सा था? इनका जो पवित्र पक्षी था वो था, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो ये लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो इसके जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात से खोजे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक विशाल स्मारक कौन सी है? तो वो है स्नानागार, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने ऊपर बता दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक विशाल स्मारक, ऊपर था स्मारक, ये है इमारत। जो इमारत है वो है अन्नागार, जहाँ पर अनाज रखा जाता था, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रिय देवता कौन थे? तो इनके प्रिय देवता थे पशुपतिनाथ। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कांस्य ही खोजा गया था, कांस्य मिला था, इसलिए इसको कांस्य युग भी बोला जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर हैं? तो इसमें 6 नगर है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गढ़वारीवाल और कालीबंगन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है 2 राजधानियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो है अलाहद्दीनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा आप। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में दफनाया नहीं जाता था, ये मतलब ये चीज़ें आपने याद रखनी कि ऐसे पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि कहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, या फिर हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जलाया जाता था, या क्या किया जाता था। तो ये ध्यान रखना है आपने कि हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। अब कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया है। ऊपर भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो अलग से मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि वो एक ही जगह के जो है, मतलब एक ही चीज़ जो है वो 2-2, 3-3 जगह से मिली है, इसीलिए मैंने वो इकट्ठा दिया। जो एक एक ही जगह से मिली है वो मैंने अलग से लिख ली है, यहाँ पर नीचे है ये वाले, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा, तो हड़प्पा से हमें जो प्राप्त हुआ है वो तांबे का पैमाना और बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन जो मेन है वो ये है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा, कुओं के घरों में कुएं, कांस्य की मूर्तियाँ, ठीक है। फिर लोथल से क्या प्राप्त हुआ? युगल शवाधान, हाथी के दांत का पैमाना, चावल, शतरंज और तराजू, ठीक है। अगला है कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ? जोते हुए खेत, ठीक है, पक्की ईंटें, अलंकृत फर्श, ऊंट की हड्डियाँ, ठीक है। अब रोपड़ से मानव के कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, कि मानव को कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था जब कोई मानव मरता था, ठीक है। अगला है धौलावीरा,
धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं और एक लंबा जलाशय प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे है बनमाली। बनमाली से जो है मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए, हल प्राप्त हुए हैं, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मातृदेवों की मूर्ति मिली है। ठीक है, दाइमाबाद से जो है तांबे का रथ मिला है। तो ये आपको सारे याद रखने की, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि तांबे का रथ कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है दाइमाबाद से मिला है। इसीलिए मैंने ये इकट्ठे यहाँ पर दे दिए। एक एक क्वेश्चन बनाती तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है मैंने। चलिए, तो अब इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में ये स्थल कहाँ है, क्योंकि अब जो ये है वो पाकिस्तान और भारत दोनों के एरिया में आता है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ है, पाकिस्तान में है या भारत में। भारत में तो कौन सी जगह में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। चौहंदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपने याद रखने, मैंने इसीलिए इकट्ठे लिखे हैं, जो जो पाकिस्तान में है सारे इकट्ठे लिखे, जो एक ही जगह पे मैक्सिमम, तो ये ध्यान रखिएगा आप। लोथल गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। धौलावीरा ये भी गुजरात में है। ठीक है, तो ये 4 हो गए, ये हो गए गुजरात में। उसके बाद है कोल्डी हवा, ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर ये भी उत्तर प्रदेश में है। बनमाली ये हरियाणा में है। रोपड़ ये पंजाब में है और मादान ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे इसकी हिंदी और हिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।